राजधानी दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा का आवास बेहद चर्चा का केंद्र बना है। चर्चा में क्यों आया है ये जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें या देश भर में तमाम अलग अलग मीडिया पे बात करें कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का आवास क्यों चर्चा का केंद्र बना है ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर बात करें तो जस्टिस यशवंत जो है उनका आवास पर को लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। और अगर इस घटना की अगर बात करें तो यह घटना जो है 14 मार्च की रात की बताई जा रही है। और 14 मार्च की अगर घटना उस रात में ऐसा हुआ था कि इनके आवास से एक पीसीआर कॉल हुई थी और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया गया था, बताया गया था कि उनके घर में आग लग गई है। और मौके पर जब यहाँ पीसीआर की वैन पहुंची है उसके बाद उस वक्त में हालांकि बहुत ज़्यादा वो बड़ी आग नहीं थी, मौके पर 2 दमकल की गाड़ी पहुंची। और ये मामला जो है रात में तकरीबन 11:44 की घटना है। और जब मौके पर पहुंची तो यहाँ देखा गया बहुत बड़ा आग का मामला नहीं था, लेकिन यहाँ पर तत्काल उस आग पर काबू पाया गया। और उसी दौरान में स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थानीय पुलिस की टीम और दमकल विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से जानकारी साझा की गई कि यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकदी जो है वो देखा गया। और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम मामलों की जानकारी जो है डीसीपी और डीसीपी से ऊपर तमाम जो उनके आला अधिकारी हैं उनको दी गई। जब जानकारी मिली तो उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहां तक जानकारी दी गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा जो नकदी जो है वो वहां पे पाया गया। और इस मामले में ये भी बताया गया था कि उनके घर में आग लगने की जानकारी मिली थी, उसके बाद तमाम ये अधिकारी पहुंचे थे। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं सूत्रों के माध्यम से बाहर आई और उसके बाद ये आवाज़ जो है चर्चा का केंद्र बना। लेकिन देखिए 14 तारीख का ये मामला था, 14 मार्च और 14 मार्च के बाद 15 मार्च के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है कल महत्वपूर्ण बैठक करती है। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद उनके जो मूल कैडर है इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पर उनको तबादला कर दिया जाता है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कई जो वहाँ से जो रिएक्शंस जो हैं काफ़ी बयान जो है वो आता है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आपत्तिजनक बयान आते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो कचरे का डब्बा नहीं है कि किसी को यहाँ पर डाल दिया जाए। तो इस तरह के भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस वर्मा जो चर्चा के केंद्र में आया है और उनके घर से भारी जो नकदी जिस तरह से बरामद हुई तो इस मामले को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर संसद में भी चर्चा हुई, कुछ जो नेता जो है वहाँ पर भी इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस मामले पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस मामले पर महाभियोग लाया जाए। लेकिन महाभियोग लाने की अगर बात करें तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है और इस लंबी प्रक्रिया को समझना भी बेहद जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 124 की बात करें तो उस अनुच्छेद के तहत इस मामले पर आगे कार्रवाई होती है, लेकिन वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इस मामले पर जो शुरुआती प्रक्रिया है कि कॉलेजियम के द्वारा एक आंतरिक कमेटी जो है उसका गठन किया गया। 3 जजों की जो टीम है वो इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने के बाद इस मामले पर इनसे पूछा जाएगा, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है उनसे पूछा जाएगा, इस मामले की जानकारी मांगी जाएगी कि जिस तरह से आपके खिलाफ ये जो आरोप है इस मामले पे आपका क्या कहना है। तो उनके बाद उनका जो जवाब होगा उस जवाब के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो उसके बाद देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर जो महाभियोग की जो कार्रवाई है वो करना है या इस मामले में जो कमेटी का निर्णय होगा वो निर्णय किस तरह से होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये लंबी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये बेहद एक महत्वपूर्ण मसला इसलिए बन गया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक सिटिंग जज जो होते हैं वो एक बेहद रिस्पेक्ट वाला एक पद होता है। और इस पद पर रहते हुए जिस तरह से एक आरोप लगा, हालांकि जो 15 करोड़ इनके आवाज़ से मिलने की जो जानकारी मिली है तो इस मामले में क्या केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री होगी या नहीं होगी, इस मामले पे भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मामला जो है करप्शन का है। क्या ये पैसा जो था जो 15 करोड़ इनके बरामद किया गया इनका है तो इतने भारी मात्रा में नकदी इनके घर में क्यों रखा गया था, पैसे को रखने की वजह क्या रही है, और अगर ये पैसा किसी और का है तो इस मामले में भी जानकारी देना होगा। हालांकि जो आरोप है आरोप बेहद गंभीर हैं और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले इस मामले में देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज़ से जो पैसे मिले हैं उनका क्या रिएक्शन था, इस मामले पर उनके क्या जवाब हैं, और उसके बाद ही इस मामले पर जो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो इस मामले में आने वाले दिनों में हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले के पर जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। और अगर जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर जांच का दायरा काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।